हेलो दोस्तों, यह बिहार बेल्ट्रॉन 2019 का सेट है। आपको पता ही होगा बेल्ट्रॉन का नया वेरिएंट निकला हुआ है। तो पहला MS वर्ड में CTRL+ के दबाने पर क्या खुलेगा? तो इसमें खुलेगा इंसर्ट हाइपरलिंक्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो HTML का। ये आपको बता दें कि सब क्वेश्चन 2019 का है जो आया हुआ था। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो 3+P का उपयोग करते हैं। क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। CPU प्रदर्शन सुधारने के लिए हम डैश के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं, कैश। मान लें कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? A B C D E। इन MS Word what doing CTRL+O2, तो इसका भी हो जाएगा। मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से डैश का हिस्सा है? मैन डॉक्यूमेंट का। MS एक्सेस विंडोज में कार्य क्षेत्र को डैश के रूप में जानते हैं, वर्कशीट के रूप में जानते हैं। प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करें। 1990 में। MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक का साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं? शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टेब। मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.17535456 संख्या है। यदि आप डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर दबाते हैं तो 5 बार की दबाने के बाद अंतिम दबाने पर क्या प्रदर्शित होगा? 1 2 18 2.2। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश द्वारा डुप्लिकेट किया जा सकता है, CTRL+D। मेरे पास MS पावर पॉइंट में कोई स्लाइड है और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडियाज उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में CTRL+F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं, तो वे स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा? इंडियन शब्द वाली सभी स्लाइड। एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार A, B, C और D है। सेल के C2 का चयन करें और सूत्र कॉन्केटेनेट A2 B2 दर्ज करें। अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और इसे D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें।
सेल D2 की सामग्री क्या होगी? ए इसका होगा DEABC D इन MS Word CTR प्लस P ओपन यूज प्रिंट जी बॉक्स खुलेगा प्रिंट होगा। डैश को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो स्क्रीन पर विशेष स्थिति में अपना आकार बदलता है। पाउडर MS वर्ड में 3 बार क्लिक करने के लिए क्या किया जाता है? टेक्स्ट स्लाइड में या पैराग्राफ का चयन करता है। MS पावरपॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से है। व्यू 1 स्लाइड मास्टर लेआउट चुनें। MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्दा 0 शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डैश मिलता है। 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्दा प्राप्ति होती है। MS एक्सेल में एक सेल जिसमें की संख्या ये मैथ का HDD का एक डिवाइस है। मेमोरी विंडोज XP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001 में। MS एक्सेल में यदि हम किसी संक्रमित कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है? टेक्स्ट का रैप करके। MS पावरपॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। CT Ctrl+X के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का। MS एक्सेल शीट में मान कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में क्या होगा? कॉल आउट होगा। MS एक्सेल 2016 में MS एक्सेल में डैश मेन्यू के बाद विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित आरंभ किया जाता है। रिव्यू प्रोडक्ट शीट के द्वारा। तो एक सेट में इतना ही था। धन्यवाद। फिर दूसरा सेट लिया जाएगा। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।